से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्नल स्कूल के निकट, ससांक बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपकी खूबसूरती को लगाए चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। पचम्बा के कल्याण डी में बच्चों की लड़ाई में भिड़े दो भाई, चाकू मारकर एक की हत्या। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। दाणीडीह में सड़क दुर्घटना, ऑटो पलटने से गई सब्जी विक्रेता की जान। सदर अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। 105 यूनिट हुआ रक्त संग्रह। और रजिस्टर 2 की प्रति और खतियान निकालने में बढ़ते भ्रष्टाचार के विरोध में किसान मंच ने किया प्रदर्शन। रैली निकालकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। पचम्बा थाना क्षेत्र के कल्याणडीह में बच्चों की लड़ाई में सोमवार की रात 2 परिवार आपस में भिड़ गए। कहासुनी से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि नौबत खूनी संघर्ष तक जा पहुंचा और अंजाम में आखिरकार एक की जान चली गई। मृतक 50 वर्षीय मनोज साव था। मिली जानकारी के अनुसार मनोज साव और किस्तो साव की नातिन मोहल्ले के एक मंदिर में खेल रही थी। इसी दौरान बच्चियों के बीच झगड़ा हो गया। वहीं बच्चियों के बीच हुए झगड़े में दोनों के परिजन आपस में उलझ पड़े। बहसबाजी से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक जा पहुंचा। इस दौरान एक पक्ष की ओर से लाठी तो दूसरे पक्ष की ओर से चाकू चला। इस दौरान मनोज साव को चाकू लग गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरे पक्ष से 70 वर्षीय किस्तो साव और प्रभा देवी घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। मृतक की पत्नी देवंती देवी ने आरोप लगाया कि किस्तो साव, उसके बेटे रंजीत साव और घर वालों ने उसके पति पर हमला कर दिया, जिससे उसके पति की मौत हो गई। कहा कि रंजीत साव ने पटक कर चाकू मारकर उसके पति की हत्या की है। तो बोला लियो का मैया के काली रखी तो बेड में मार डाल को और काल की में बोले लो हमारे लग तो खिया तो हमारे लग क्यों खिया दे हो ये मार दा तो देखा वो गले बोले बाबू मैये तो काली मानो सुतल कहते यहाँ आ गए यहाँ या थोड़ा ढेर गर्मी हो गया गर्मी तो फाट दबो यहाँ आया। ये बात कौन बोला? जे माल को मारना से और पुनः देखा इधर सेन के तैन के खड़ा हो गलो बाबू यहाँ पर देखा बचवा खड़ा लगो तो मैये ढकेल पकड़ा बोले काम के तो हमारे लो मालिक बना दिया फिर काम करके बाबू 5-7 टाइम से तो बोले कल देखी ऐसे वैसे निकाल के हमारा रंग बोल के तो बिहार फैसला कर अभी हल्ला ना करिए चुप रहा तो शांति से बैठे बाबू अपने दुआरे में हमने बैठा लिए उन्हें सबकर बोलवा ये कमरिया लगा ला ले सबके घर में ढुका दे ले चाचा वाले सब तब बोलाए हमारे घर में ढुके सबके मार डाल को झूठे हल्ला करे लगले देखिए हमारे घर में ढुके सबके मार डाल को देखिए घर में ढुके मार तो काली क्या मार तू मार ली काकर बाबू घर ढुके बाबू जब बोल के तब फिर घर निकल ले कल सब दियो माये बैठिए लो दिन देर आनिन गाड़ी पढ़े लगलो तलू छोड़वा ये ले दौड़ कर बाबू पटेक दल को से फिर बोलियो कर ना निकल ले दीदी हम बैठ डाल
अब रे मोर बैटवा राम जी को अगरा देखा हम पाटे के मार डाल को वहां पड़ी देखा अगरा सोचे नो चोच लाल को देखा नाटिया ताटिया दार दाल को कल अभी हम बैटवा बैठिया करते यो कने और बैटवा कने तो अलग चौक तक निकाल लो बाबू यहाँ बैठा लो का बाबू इधर पकड़ के एकदम पोता पोता अबरी ओकरम भोके निकाल लो अबरी हमर बैटवा पर डर लो बाबू हम बैटवा जाल ले भाग लो ना तो ओकरो मार डाले रत्न रतिया के। क्या नाम हुआ आपका? जवंती देवी। यहीं पर सामने तो हम लोग उधर थे, तो इधर क्या क्या लफड़ा हुआ घर में, तो उसके बाद मतलब बोला बोली हो गया, आप सब कुछ बोलने लगा, उसके बाद फिर लड़ा हो गया तो हम लोग को पूरा मार दिया। देखिए यहाँ पे चोट लगा और यहाँ गर्दन दाब दिया, पूरा फूल गया। देखिए कौन दाबा? ये रंजीत साहब। उसके बाद हम लोग उधर गए तो देखते इधर से चाकू लेकर आया। पापा शराब पिए थे और कमजोर भी थे, तो उसको एक बार पटक दिया तो एक बार में बेहोश हो गया। फिर उसको पानी उन्हें दे के पिए तो यहाँ पर बैठे थे, उधर से आया चाकू लेके मार दिया इधर, तो इधर ही तुरंत इधर ही मर गया। और फिर हमको जाने लगा तो हम इधर दौड़ के गए पचम्बा थाना, तो वहाँ पे पुलिस आया। उसके बाद क्या नाम हुआ आपका? रामजी कुमार। इधर घटना के बाद मंगलवार को पचम्बा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए घटना के बाद फरार आरोपी रंजीत साव, सदर अस्पताल में इलाजरत किस्तो साव और प्रभा देवी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा आरोपियों को जेल भेजे जाने की तैयारी की जा रही थी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डाणीडीह में मंगलवार की सुबह ऑटो पलटने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक डाणीडीह निवासी कैलाश महतो का 43 वर्षीय पुत्र प्रकाश महतो था। मिली जानकारी के अनुसार प्रकाश महतो सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। हर दिन की तरह मंगलवार को भी वह सब्जी खरीदने के लिए गिरिडीह बाजार आ रहा था। इसी दौरान थोड़े ही दूर में ऑटो पलट गया, जिसमें 3 लोग दब गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने फौरन सभी को हटाया, जिसमें 2 लोगों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रकाश महतो बुरी तरह घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद घर वाले उसे गिरिडीह सदर अस्पताल ला रहे थे। इसी बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद मृतक के शव का गिरिडीह सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। प्रकाश महतो है, ये हर रोज की तरह कल भी आज सुबह भी जो है जा रहे थे सब्जी लाने में मॉर्निंग में। टाइम को पता नहीं कितना बजे जा रहे थे, हम तो घर में थे। और सवाल लोग थे 5 देखे हैं, वही टेम्पू मोहनपुर का था, उसका नंबर सबको लिखे हैं, पता नहीं है हमको, लेकिन जैसे नंबर जैसे उसको प्राथमिक उपचार कर करके हम लोग गिरिडीह ला रहे थे, रास्ते में डेट कर गया। उसके बाद लोग सीधे हॉस्पिटल ले आए। मेरा भाई लगते हैं संजय। भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह के द्वारा मंगलवार को साहू सदन धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व अटल बिहारी वाजपेयी के तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व पुष्पांजलि अर्पित कर गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहवादी, गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, वार्ड पार्षद सुमित कुमार, भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजीत राय, मिथुन चंद्रवंशी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नूनुलाल मरांडी, प्रदेश महिला समिति की महामंत्री विनीता कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। रक्तदान मौके पर आए सभी अतिथियों का बुके व अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। इस रक्तदान शिविर में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया।
इस दौरान सभी रक्तदाताओं को गुलाब का फूल देकर उनकी हौसला अफजाई उपस्थित अतिथियों ने की। बताया गया कि भाजयुमो के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के 71वें जन्मोत्सव के मौके पर 71 यूनिट रक्त संग्रह की लक्ष्य लेकर चले थे, लेकिन युवाओं के उत्साह से 105 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, रेड क्रॉस के वाइस प्रेसिडेंट रोटरियन डॉक्टर तारकनाथ देव, अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नुकांत, सौरभ कुमार, आकाश सिंह, शालिनी बेशखियार, संजीत सिंह पप्पू, डॉक्टर राजेश पोद्दार, जयकांत पासवान, राहुल रंजन समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। ऐसा नहीं है। अरे पापा नहीं, भीड़ में जाए पंखा बंद करो दिए। पंखा ऐसे आइएगा तो सबों का आ जाएगा। वही घुसा के अरे वो तो ठीक है, लेकिन सबों का बड़े भाई हम आग्रह करेंगे कि आप रंजीत भैया सामने मनीष देखो मुस्कुराते इधर। बहुत खुशी की बात है, आज सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत गिरिडीह भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रंजीत राय जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार ढंग से रक्तदान शिविर चलाया गया है। जितने भी हमारे नौजवान साथी रक्त दे रहे हैं, मैं उनको विश्वास के साथ कह सकता हूं, उनका रक्त कभी भी जाया नहीं जाएगा। ये देश के काम आएगा और देश की मिट्टी से जुड़े हमारे नौजवान भारतीय जनता पार्टी के एक एक साथी आज हर्षोल्लास के साथ में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। आज खून तो क्या, गर्दन भी मांगेंगे नरेंद्र भाई मोदी, तो अपने गर्दन को भी देने के लिए हमारे नौजवान साथी हमेशा तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अभी जैसा कि हम लोग को पता है कि सेवा ही समर्पण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, उसी के निमित्त यह शिविर आयोजन किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने काफ़ी मेहनत कर और आज मुझे लग रहा है कि 71 से 75 यूनिट ब्लड का रक्तदान लोगों के द्वारा किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी पहल है। हम सब जानते हैं कि रक्तदान महादान है और रक्तदान के द्वारा ही हम लोगों का जान बचा सकते हैं, लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो पहल हुआ है, यह बहुत ही अच्छी पहल है। मैं युवा मोर्चा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। सेवा और समर्पण अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा गिरिडीह नगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और बहुत ही नेक कार्य हमारे युवाओं द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जब किसी को भी विपत्ति आती है और रक्त के अभाव में लोगों को प्राण त्यागना पड़ता है, ऐसे में रक्त की व्यवस्था हमारे युवा मोर्चा के माध्यम से किया जा रहा है। हम लोग इनकी जितनी प्रशंसा करें वो कम होगा। निश्चित रूप से हमारे युवक जो हैं प्रशंसनीय हैं और बहुत ही उत्साहित तरीके से हौसला के साथ बड़े ऊंचे मनोबल के साथ लोग रक्तदान कर रहे हैं। क्योंकि रक्तदान हमारे युवक हमेशा करते रहते हैं, परंतु आज जो अभियान है
क्योंकि मोदी जी के 71वें जन्मदिन दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इस प्रकार का पार्टी ने अभियान चलाया है। तो इसलिए आज का तो टारगेट 71 यूनिट ब्लड देने का है। हमारे 71 युवा वहाँ लाइन लगे हुए हैं, वो ब्लड दान कर रहे हैं और अन्य दिनों में भी आयोजन होगा और फिर दान करेंगे। परंतु इस साहसिक कार्य के लिए हम जितनी प्रशंसा युवकों का करें वो कम होगा। मैं एक बार फिर से इन्हें बहुत बधाई देता हूं, इनकी प्रशंसा करता हूं और इन्हें धन्यवाद देता हूं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा सेवा और समर्पण कार्य के तहत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला के द्वारा रक्तदान शिविर आयोजन किया गया। इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया और 71 यूनिट रक्तदान करने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया। इसके लिए मैं सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं और एक आम कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गिरिडीह अभिलेखागार में रजिस्टर 2 की प्रति और खतियान निकालने में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान मंच का आंदोलन लगातार जारी है। मंगलवार को किसान मंच के द्वारा अभिलेखागार में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर से एक आक्रोशपूर्ण रैली निकाली गई। झंडा मैदान से किसान मंच की अगुवाई में दर्जनों किसानों ने एक रैली निकालकर गिरिडीह उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिलेखागार से रजिस्टर 2 और खतियान की प्रति किसानों को बिना रिश्वत दिए जाने की मांग की। इस बाबत किसान मंच के संयोजक अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि किसान मंच अभिलेखागार से बगैर रिश्वत के किसानों को रजिस्टर 2 और खतियान मुहैया कराने की मांग कर रहा है, लेकिन उपायुक्त के द्वारा आश्वासन के बावजूद भी अभिलेखागार से रजिस्टर 2 और खतियान बगैर रिश्वत के नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल इस संबंध में कार्रवाई करने की मांग की है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वजह से किसान परेशान है। किसान जब जमीन का ऑनलाइन एंट्री करवाने के लिए जाते गिरिडीह जिला के अधिकांश जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है, जिस वजह से ऑनलाइन रसीद नहीं निर्गत हो पा रहा है। और जब वो रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा है तो किसान को बहुत प्रकार का सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रहा है। किसान को यह डर लग रहा है कि उनका ज़मीन छीन जाएगा। और चूँकि जब किसान ऑनलाइन करवाने के लिए अंचल कार्यालय में जाते हैं तो उनसे जो है तो ज़मीन का रसीद मांगा जाता है। ज़मीन का रसीद ऑनलाइन करने के लिए जब जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप जो है सो रिकॉर्ड रूम से रजिस्टर 2 का कॉपी लेके आइए, खतियान का कॉपी लेके आइए। और जब यहाँ रिकॉर्ड रूम किसान आते हैं तो इनसे मोटा रकम घूस में मांगा जाता है। इसलिए हम लोग इसके लिए लगातार आंदोलन करते आ रहे थे। पिछले बार डीसी साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि कम मात्रा में दीजिए, निश्चित रूप से मिलेगा। उसके बावजूद भी जो है सो बिना घूस का नहीं मिल रहा है। इसलिए आज सारे किसान जो है पुनः हम लोग डीसी साहब और एसी साहब के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं कि आप बिना रिश्वत का जो है तो रजिस्टर 2 और खतियान का कॉपी दिलवाएं। नहीं होता है तो हम लोग जो है यहाँ से रांची जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के यहाँ जाके धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में मंगलवार को कार्यक्रम आयोजित कर राजनीति शास्त्र विभाग के सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह के प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष BS त्रिपाठी ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि माता पिता, शिक्षकों एवं मित्रों का सम्मान ही आपके जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। वहीं सहायक व्याख्याता डॉक्टर राजकुमार ने भी छात्रों के जीवन शैली तथा छात्रों के मार्गदर्शन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में व्याख्याता डॉक्टर बलभद्र,
डॉक्टर ओमकार चौधरी व राजनीतिक शास्त्र के सभी छात्र एवं छात्राएं उपस्थित थे। छात्राओं का विदाई समारोह का दिवस है और साथ ही साथ शहीद आजम से विख्यात भगत सिंह का जन्म दिवस भी है। उनके शहादत को नमन करते हुए मैं तमाम छात्र छात्राओं जो सेमेस्टर 6 में है जिनका विदाई समारोह का आयोजन किया गया है, उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूशनली हम लोग भले ही उनका फेयरवेल दे रहे हैं, बट इमोशनली वो हमारे दिलों में, हमारे जहन में, हमारी स्मृतियों में बसे रहेंगे। गिरिडीह जिला परिषद सभागार जिला विकास अभिकरण विभाग की ओर से मंगलवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला ग्रामीणों की आस और मनरेगा का विकास विषय पर आयोजित था। कार्यशाला में मुख्य रूप से मनरेगा से संबंधित योजनाओं को लेकर बढ़ावा दिया गया। बताया गया कि लॉकडाउन का 1.5 साल हो गया, काफी संख्या में प्रवासी मजदूर लौटे हैं, इसलिए सरकार की सोच है कि गांवों में वृहद रूप से मनरेगा योजना चले ताकि जरूरतमंदों को निश्चित रोजगार मिल सके। इस बाबत जीप अध्यक्ष राकेश महतो ने बताया कि वर्तमान में आम बागवानी का कार्य चल रहा है, वहीं पहुंच पथ का निर्माण कराया जा रहा है। बरसात खत्म होते ही डोभा तालाब मनरेगा से दिया जाएगा। कार्यशाला में मुख्य रूप से जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो, उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, प्रखंड प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। पालन हो सकता है, जो ट्विक्स है या सूखी पत्तियां हैं उसे ऑर्गेनिक मैन्योर दिखा सकते हैं। योजना कितना सुंदर वृक्षारोपण किया गया है, कैसे पेड़ों के बीच की दूरी, वर्षा की बूंदें हैं वो जमीन पे जा पाती है, सीवेज का जो रेट है वो बढ़ जाता है। इमारती पौधे से क्या फायदा हो रहा है, आम का उत्पादन हो रहा है, उससे होना चाहिए, उसकी देखरेख बेहतर प्रबंधन और देखरेख जरूरी हो जाता है। मनरेगा पार्क में एक ही स्थान को
को आजीविका के स्थायी साधन के रूप में विकसित करना है। ये बागवानी मिशन का है। आप जो भी इंटरेस्टेड होंगे, कृषक लोग या ग्रामीण लोग, आप उसको वहीं पे ब्रीफिंग देने की कोशिश कर सकते हैं। प्रत्येक कुछ प्रखंडों में आप अपने प्रखंड का बेहतर उपयोग और उचित प्रबंधन भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बना ग्राम पंचायत स्तर पे या गांव के स्तर पे दे सकते हैं। जमीन रैयती अथवा सामुदायिक दोनों प्रकार की हो सकती है। कनाल के किनारे की जमीन, स्कूल की जमीन या जो भी गैर बंजरुआ जमीन है उसमें भी आप सामुदायिक वृक्षारोपण का कार्य करा सकते हैं। मनरेगा के सभी नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। वो आप अपना मनरेगा पार्क में डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान इस चीज को बता सकते हैं। का कार्यशाला था ग्रामीणों की आस और मनरेगा का विकास। तो इसमें मुख्य रूप से मनरेगा से संबंधित योजना को बढ़ावा देना था। जैसे लॉकडाउन लगने से 1.5 साल हो गया और प्रवासी मजदूर लोग आए हैं, सब बेरोजगार भटक रहे थे। इसलिए सरकार का सोच हुआ कि मनरेगा का माने बृहद रूप में गांव देहातों में चालू किया जाए मनरेगा योजना, तो सभी को एक निश्चित रोजगार हर परिवार को अंतिम व्यक्ति तक मिल जाएगा। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी हम लोगों का सभी प्रखंडों में आम बागवानी का मनरेगा के अंतर्गत चल रहा है। इसके बाद मिट्टी वर्क का भी जैसे पहुंच पथ का निर्माण करवाया जा रहा है। और जैसे ही बरसात खत्म होगा हम लोग भारी मात्रा में डोभा और तालाब मनरेगा से देंगे। मछली पालन का काम हो रहा है, सभी को मनरेगा से हम लोग जोड़ दिए। दीदी बाड़ी योजना चल रहा है, महत्वपूर्ण योजना। और सभी प्रखंड में 13 प्रखंड में एक मॉडल नर्सरी होगा 25 एकड़ के लगभग का, 10 एकड़ से 25 एकड़ के बीच में, वो पूरे माने उन्हीं का रहेगा। और जो नर्सरी जो हम लोग लगाएंगे वो मार्च के पहले गड्ढा खोद लेना है। उसी जो मार्च के पहले गड्ढा खोदेगा उसी को माने पेड़ मिलेगा और उसी का योजना स्वीकृत होगा। विश्वकर्मा पूजा पर्व बिहार के मधुबनी जिला के विस्फी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर के द्वारा सृष्टि के सृजनहार भगवान विश्वकर्मा के छवि के साथ छेड़छाड़ करते हुए उनके मुख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर पूजा अर्चना करने को लेकर विश्वकर्मा समाज ने मोर्चा खोल दिया है। राज्य भर में विश्वकर्मा समाज के लोग विधायक के इस कृत्य की निंदा कर रहे हैं। समाज के लोगों का कहना है कि विधायक ने सनातन धर्म के आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा के साथ विश्वकर्मा समाज को भी अपमानित किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, उन्हें भगवान नहीं बनाया जा सकता है। इस मामले को लेकर मंगलवार को गिरिडीह के विश्वकर्मा समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम स्मारक पत्र गिरिडीह उपायुक्त को सौंपा। मौके पर समाज के गिरिडीह जिलाध्यक्ष विनोद राणा, जिला महासचिव देवकी राणा, जिला मीडिया प्रभारी सुनील राणा, ज्योतिष शर्मा आदि ने विधायक हरिभूषण ठाकुर को विधायकी रद्द करते हुए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर अविलंब मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। साथ ही उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। विश्वकर्मा समाज के लोग मधुबनी जिला अंतर्गत विधायक हरिभूषण ठाकुर के विरुद्ध आवेदन देने आए हैं। विश्वकर्मा समाज जिला कमेटी गिरिडीह की ओर से आज बिहार के मधुबनी जिला के बस्फी विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय हरिभूषण ठाकुर जी के विरुद्ध, जिन्होंने 17 सितंबर 2021 को भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर भाई नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री भारत का सर लगा करके उनकी पूजा आराधना की है। और उन्होंने यह कहा कि सतयुग में भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि की, दुनिया का सृष्टि किया, इस युग में भाई नरेंद्र भाई मोदी सृष्टि कर रहे हैं। इस
गंभीर विषय पर को देखते हुए तमाम भारत वर्ष के विश्वकर्मा बंधु तथा अन्य जाति के लोग इसका विरोध किए हैं। इस बाबत रांची में कल हरालाल चौक पर भाई हरिभूषण भाई हरि ठाकुर के अथी का पुतला दहन किया गया और आज पूरे झारखंड के 24 जिला का स्मारक पत्र आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी को स्मारक पत्र उपायुक्त के माध्यम से सौंपा जाएगा। किया है जो आज के इस हमारे धार्मिक देश के लिए, हम विश्वकर्मा समाज के बंधुओं के लिए एक मानसिक, आर्थिक और धार्मिक अवहेलना है, जिसका कड़ा विरोध करते हुए भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को स्मारक अपने जिला के उपायुक्त महोदय के द्वारा हम लोग देने के लिए आए हैं। बगोदर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन की ओर से पूजा कमेटी के सदस्यों को सरकारी गाइडलाइन की जानकारी दी गई। कहा गया कि पूजा में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, साथ ही किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। बैठक में उपस्थित लोगों ने दुर्गा पूजा का त्यौहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाने का निर्णय लिया। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम, बीडीओ मनोज कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी, सांसद प्रतिनिधि दुर्गेश कुमार, सुखदेव राणा, प्रेमचंद्र साहू, जिला परिषद सदस्य पूनम महतो, सरिता महतो, उप प्रमुख सरिता साव, मुखिया जीवाधन मंडल, अख्तर अंसारी, लक्ष्मण महतो, सरवर खान, राजू सिंह, धीरेन्द्र कुमार, भरत गुप्ता, विश्वनाथ साव, शिव प्रसाद सोनी, दिलीप रजक, दीपू मंडल, कुलदीप साव, धनंजय सिंह, दिलेश्वर दास, जितेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह समेत विभिन्न पूजा कमेटी के अध्यक्ष व सदस्य समेत अन्य शामिल थे। जहाँ भी दुर्गा पूजा हो रहा है, जहाँ टेम्पोररी पंडाल रहता है, वहाँ तो काटा नहीं जा सकता है। वो कहीं भी हमारा संस्कृति अलाउ नहीं करता है। आपको नहीं पढ़े, लेकिन पेपर में जो लोग पढ़े थे कि पूजा पंडाल में 18 साल से कम मुश्किल नहीं है। 6वीं क्लास के बच्चे, 9 साल के बच्चे स्कूल जा सकते हैं पूजा पंडाल में। राष्ट्रवादी युवा मंच के बैनर तले मंगलवार को गांवा प्रखंड में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंजनी पंचायत से किया गया। राष्ट्रीय ध्वज, बैनर आदि से लैस दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गांवा, अमतरो, पटना, मालडा, नगवा, गदर, गड़गी, किशनपुर, खरसान, गड़गी, मानपुर, पिहरा, जगदीशपुर व खेड़ा समेत कई गांवों का भ्रमण कर भगत सिंह के सम्मान में जमकर नारेबाजी की। दर्जनों मोटरसाइकिल में सवार कार्यकर्ता सड़क मार्च करते हुए गावा हाट बाजार पहुंचे, जहां भगत सिंह के कृतित्व पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान भगत सिंह के चित्र पर पुष्पार्चन व माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने कहा कि देश को आजाद करने में भगत सिंह के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कम उम्र में ही देश की आजादी के लिए उन्होंने फांसी के फंदे पर झूलना स्वीकार किया। भगत सिंह के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने भारतीय युवाओं को देश की एकता, अखंडता एवं देश को गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में युवा मंच के द्वारा भी तिरंगा यात्रा के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर विकास कुमार उर्फ रंजीत राम, कन्हैया राम, अरुण चौधरी, अमित बर्नवाल, सुरेश चौधरी, रणधीर चौधरी, मरगूब आलम, अशोक मिस्त्री,
सागर चौधरी, मुजाहिद अली, शमशीर आलम, सुरेश चौधरी, रंजीत चौधरी, पिंटू दास समेत दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित थे। आज भारत में फर्जी राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है और अपने आप अपना बलिदान दे और बहुत महापुरुष अपना बलिदान दे तब मेरा देश आज़ाद हुआ। तब इस आज़ादी का जो स्वाद को हम चख रहे हैं। और भारत में कुछ लोग हैं जो फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर देश को कमजोर कर रहे हैं। मेरा भारत तभी मजबूत होगा जब हम शहीद आजम सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चलेंगे और हम इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वापस में सब भाई भाई मिलकर रहेंगे, तभी मेरा देश राष्ट्र मजबूत होगा। गाँव प्रखंड के मंझने से तिरंगा यात्रा भगत सिंह के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मंझने से जो निकली वाजपुए एक गाँव पटना, मालडा, आपका गद्दर, खरसान होते हुए पीरा पूरे होते हुए जगदीश पीरा होते हुए अभी जो है सो हम लोग पीरा मानपुर चौक पर पहुंचे हैं। और इस जगह पे हम लोग आज भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि देंगे। उनका जन्म दिवस को मनाएंगे हम लोग। और आज तिरंगा यात्रा आज देश के वैसे तमाम तबकों को इससे हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि आप देश को छोड़ करके राजनीति करना जो चाह रहे हैं, देश को बांट करके जो आप राजनीति करना चाह रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करना चाह रहे हैं, वो नहीं चलेगा। यहाँ देश एकता एक है, एकताबद्ध कतारों से देश चलेगी। यहाँ सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में मिल करके इस देश के निर्माण में सहयोग करेंगे, इस देश के उन्नति में सहयोग करेंगे और वैसे काले लोगों के खिलाफ में एकजुट होकर के पूरे देश की जनता लड़ाई लड़ेगी और आगे बढ़ेगी।